प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों, कल हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाना हमने सीखा। आज बच्चों हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हमने पहले ही पढ़ा दिया है। अब उसको पहले हम लोग एक हिंदी का वाक्य लेंगे और उसके बाद उसमें 4 शब्द रहेंगे। ध्यान रखिए बच्चों, कितने हम लोग जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं बच्चों, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। चाहे हमने टेंस पढ़ा हो, चाहे हम एक्टिव पढ़ रहे हैं या पैसिव, हम लोग 4 शब्दों को ले रहे हैं। ठीक है, 4 शब्द। वो बच्चों क्या है? एक तो कर्ता, कर्ता का अर्थ क्या हो गया? सब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? सहायक क्रिया, सहायक क्रिया अर्थात क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब। और तीसरा है बच्चों क्रिया, इसका अर्थ हो गया वर्ब। और फोर्थ क्या है? कर्म, कर्म, कर्म ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं आपको सिर्फ 2 टेंस हैं, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट और एक पास्ट इंडेफिनिट, इसके अफर्मेटिव में हम लोग क्या है? हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते हैं। बाकी जितने भी टेंस हैं उन सभी टेंसों में ये 4 चीजें कम से कम 4 चीजें ये आती हैं। कर्ता आता है, सहायक क्रिया आता है, क्रिया आती है और कर्म आता है। अब हम किसका पढ़ने जा रहे हैं? प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, ये टेंस की हम लोग एक्टिव से पैसिव पढ़ने जा रहे हैं। तो इसकी पहचान क्या होती है? देखिए, एक तो होता है चुका, चुके या फिर चुकी के बाद क्या होता है? हो और हूँ। ये नॉर्मल पहचान है। दूसरी पहचान इसमें की मात्रा निकाल लो। आ, ए और बड़ी ई के बाद क्या हो जाए? है, हो और हूँ। दोनों में से कोई आ जाए, चाहे चुका, चुके, चुकी आ जाए या फिर आ, ए, ई के बाद, इन दोनों के बाद, क्योंकि प्रेजेंट की पहचान हमें फिक्स है। प्रेजेंट, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रेजेंट। ठीक है। और ये दोनों किस में आएंगे? परफेक्ट में। ठीक है, परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये 2 टेंस हो गए। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसकी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? एक पहले हैज होती है और दूसरी क्या है? हैव। ठीक है, हैज का जो प्रयोग है, देखिए, ही, सी, ही, सी और इट, ये क्या है? हमारा एक वचन सर्वनाम है। क्या है? एक वचन, एक वचन सर्वनाम है। सर्वनाम का अर्थ क्या हो गया? प्रोनाउन। क्या हो गया? प्रोनाउन। ये हमारा एक वचन सर्वनाम है। प्लस क्या है? सिंगुलर, एस एन, सिंगुलर नाउन, मतलब एक वचन, एक वचन संज्ञा। क्या होती है? एक वचन संज्ञा के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, फिर से देखिए, ही, सी, इट या फिर सिंगुलर नाउन के साथ हैज का प्रयोग किया जाता है। हैव का प्रयोग क्या है? देखिए, आई, वी, यू और दे। इसमें देखिए, आई क्या है? एक वचन है, लेकिन फिर भी इसका बहुवचन हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयोग किया जाता है। ये सभी क्या है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? प्रोनाउन। ये सब प्रोनाउन है। इसके बाद प्लूरल नाउन, प्लूरल, पी एल यू आर एल, प्लूरल नाउन, इसका अर्थ है बहुवचन संज्ञा। क्या है? बहुवचन संज्ञा, बहुवचन संज्ञा।
तो हैज का प्रयोग क्या है, आई वी यू दे या फिर पी एन प्लूरल नाउन के साथ होता है। और हैज का प्रयोग क्या है, ही सी इट और सिंगुलर नाउन के साथ होता है। अर्थात एक वचन जो संज्ञा हो या एक वचन सर्वनाम हो, उसके साथ तो हैज का प्रयोग होगा। और बहुवचन संज्ञा हो या बहुवचन सर्वनाम हो, तो उसके साथ हैव का प्रयोग करेंगे। तीसरी इसमें चीज आती है वर्ब। क्या है, देखिए वर्ब, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म का, थर्ड फॉर्म। अब ये चार चीजों हम मिटा देते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है कि पहले टेंस की पहचान, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब हमने सीख ली। अब इसमें हम क्रिया, जो हम लोग क्रिया है वो कैसे पहचाने। तो देखिए, अगर मैं चुका, चुके और चुकी दिया है, इसके बाद क्या हो, है, हो और हूं, तब तो क्रिया 3 नंबर पे आएगी। कितने पर, 3 नंबर पर। तीसरा शब्द क्या होगा, क्रिया का होगा। लेकिन यदि आ, ए, आ, ठीक है, क्या है, देखिए आ, ए और ई आ जाए, इसके बाद है, हो और हूं आ जाए, तो क्रिया फिर 2 नंबर पे आ जाएगी। देखिए, ऐसी क्रिया जिसके साथ क्या लगा हो, कर शब्द, जैसे याद कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, क्या कर रहा है, याद कर रहा है। तो अब इसमें क्या लगा है, कर लगा है। तो ऐसी क्रिया हो तो ये चौथे नंबर पे आएगी। इसमें इसमें चौथे नंबर पे आएगी और इसमें तीसरे नंबर पे आएगी। जैसे देखो, हमने पढ़ा, जैसे राम पाठ याद कर चुका है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास कोई भी सेंटेंस आए तो हमें उसको पहचानना है कि टेंस कौन सा है। अब इसमें हमने देखिए पहले चुका आया है, ठीक है, चुका का अर्थ क्या हो गया है, चुका का अर्थ क्या हो गया, परफेक्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे, देखिए क्या आया, पहले है आया है, है का अर्थ हो गया प्रेजेंट। और चुका है, तो चुका का अर्थ क्या हो गया, परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, पीछे से देखेंगे, अगर मैं चुका, चुके, चुकी और है, हो दिया है, तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हमें ये मिल गई। अब इसका सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो हमने यहाँ पे लिखा राम। अब राम देखिए क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन का मतलब सिंगुलर, एस आई एन जी यू एल ए आर, सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का अर्थ है एक वचन संज्ञा, एक वचन संज्ञा। अब एक वचन संज्ञा है, ठीक है, एक वचन संज्ञा के साथ हम लोग कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब इसको क्या करिए कि एक बॉक्स बना लीजिए, थोड़ा सा बड़ा। बॉक्स में हमें कम से कम 4 चीजें बनानी है, एक, दो और एक, तीन और एक, चार। अब देखिए, एक्टिव में हम लोग पहले एक्टिव बनाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक्टिव बना रहे हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। ये 4 चीज ही लेकर हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं शुरू में। तो अब क्या करेंगे, जैसे हमने बोला था कौन सा कैसा सेंटेंस है, पहले देखिए, ये ऊपर जो दिया है सेंटेंस अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव, ठीक है, अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव का मतलब हो गया सकारात्मक, सकारात्मक। अब जब सेंटेंस हमारा सकारात्मक होता है तो उसमें पहला जो शब्द आता है फर्स्ट,
पहला शब्द रहता है, पहला शब्द हमारा क्या रहता है, वो कर्ता रहता है। ठीक है, अर्थात ये राम हमारा क्या है, कर्ता। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, राम। इसके बाद हमने बात की थी कि कर्ता अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब को लेके आता है। सिर्फ दो टेंस को छोड़ करके, प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव छोड़ के, बाकी जितने भी टेंस हैं उसमें कर्ता क्या है, अपने साथ लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब लेके आएगा। तो अब देखिए इसमें इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हैज। अब देखिए चार में से ये पहला शब्द है, ये हमारा दूसरा शब्द है, इसमें हम तीसरा लिखेंगे और इसमें चौथा लिखेंगे। अब चार में से हमने दो लिख दिया, कर्ता लिख दिया और सहायक क्रिया लिख दी। अब हमें क्या खोजनी है, क्रिया। 3 नंबर पर हमारा क्या है, देखिए 3 नंबर पर हमने क्रिया लिख रखा है। तो क्रिया कैसे पहचानेंगे, पीछे से 1 2 3 और ये 4। हमने आपको पहले बता दिया था कि यदि कोई क्रिया हो उसके साथ क्या लगा हो, कर शब्द। ठीक है, कर शब्द लगा हो तो क्रिया चौथे नंबर पे मिलेगी। तो लर्न, याद करने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, लर्न। ठीक है, और सेकेंड और थर्ड फॉर्म LEARN, टी लगा दिए तो क्या हो गया, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। तो ये अपनी क्या हो गई, हो गया। ओके, अब अपना क्या बात आया कि जैसे ही हमने क्रिया लिख दिया तो ये हमारा समाप्त, ये बोला पीछे का पूरा पोर्शन समाप्त हो गया। अब हमारे पास हमने इसको पहले लिख दिया है तो हमारा बचा क्या, पाठ। पाठ को हम लोग क्या कहते हैं, लेसन। तो ALESSON, लेसन। ये हमारा एक्टिव बन के तैयार हो गया। ठीक है, एक्टिव बन के तैयार हो गया। अब देखिए क्या होता है, ये बन के हमारा तैयार। अब हम इसी सेंटेंस को हम पैसिव में चेंज करेंगे, इसमें पैसिव में। तो देखिए अभी हम लोगों ने एक चीज देखा था, जब पैसिव में हम लोग चेंज करेंगे तो जो हेल्पिंग वर्ब हैज है और क्या है, हैव, इसके साथ हम लोग बीन शब्द लगा देंगे। एक शब्द क्या लगाएंगे, बीन। हैज बीन और हैव बीन। हैज का प्रयोग वही, हैज बीन का प्रयोग आई, देखिए इसका प्रयोग ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ होगा। इसका प्रयोग क्या होगा, आई, वी, यू, दे और क्या होगा, प्लूरल नाउन के साथ होगा। जैसे हैज का प्रयोग होता था वैसे यहाँ पे हैज बीन का प्रयोग होगा। तो हमने क्या कहा कि चार चीजों में से हमारा पहला काम है, जो सब्जेक्ट है उसको हमें पहले बॉक्स में लिखना है। पहले बॉक्स में देखिए क्या है, सॉरी एक मिनट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट, उसको पहले बॉक्स में लिखना है। अर्थात ये हमारा ऑब्जेक्ट उधर है, देखिए 4 नंबर को हमें, जो 4 नंबर है उसको हमें 1 नंबर में लाना है। अब ऑब्जेक्ट को क्या हमें बना देना है, सब्जेक्ट। तो हमने ए लेसन, मतलब जो अंत में है उसको पहले लाओ और जो पहले है उसको अंत में ले जाओ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे बाई और यहाँ पे क्या कर देंगे, राम। हमारा ये काम हो गया। जो हमारे पास चारों है, हमने अंत वाले को शुरू में ले गए और शुरू वाले को अंत में लाए। अब देखिए क्या हुआ, हैज है, ये देखिए ए लेसन, ए लेसन, ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है। तो यहाँ पे हम हैज का हैज ही लगाएंगे और इसके साथ क्या लग जाएगा, बीन, हैज बीन। प्रेजेंट या जितने भी परफेक्ट टेंस है उसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि उसमें हमें थर्ड फॉर्म नहीं खोजना पड़ता है। तो थर्ड का जो थर्ड फॉर्म दिया है उसी को लिख दो। अब देखिए ये पूरा एक्टिव से पैसिव बन के तैयार हो गया। ऊपर वाला सेंटेंस कह रहा है कि राम पाठ याद कर चुका है, नीचे पैसिव में उसका अर्थ है पाठ राम के द्वारा याद कर चुका है या किया गया है।
पाठ राम के द्वारा याद किया गया है। सिर्फ इतना ही। देखिए अंतर कोई नहीं आता है। एक्टिव से जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो उसके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात दोनों के कहने का तरीका एक रहता है। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, वह गाना, देखिए वह गाना, या ऐसा करिए वह खाना खा चुका है। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें टेंस की पहचान करना है। तो क्या हो गया, है, है का अर्थ है प्रेजेंट, प्रेजेंट। और देखिए चुका है, तो चुका का अर्थ है परफेक्ट। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसमें देखिए कर्ता हमारा क्या है, ही। ही का प्रयोग, ही के साथ क्या है, हैज का प्रयोग हुआ। इसमें एक्टिव में इसका हैज का प्रयोग गया। और वर्ब की हम लोग क्या है, थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब एक हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारा बॉक्स हो गया। ये पहला, ये दूसरा, और ये तीसरा और चौथा। अब देखिए कैसे है, ये हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पहले कॉलम में है। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारे दूसरे नंबर पे है। वर्ब है, ये हमारा तीसरे नंबर पे है। ऑब्जेक्ट ये हमारा चौथे नंबर। देखिए बार बार हम लोग कह रहे हैं कि हमें सीक्वेंस पता होना चाहिए। सीक्वेंस का मतलब क्रम। कोई भी चीज करने का मतलब, चाय बनाना है तो सबसे पहले हम लोग पानी का प्रयोग करते हैं, दूध का प्रयोग करते हैं, फिर चाय पत्ती का प्रयोग करते हैं, अदरक का प्रयोग करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग क्या अंत में चीनी का भी प्रयोग करते हैं। अब सोचिए कि पहले हम लोग चीनी का प्रयोग कर लें, चाय बनाने वाले बर्तन में सबसे पहले हम लोग अदरक और चीनी डाल दें, और 10 मिनट बाद हम लोग क्या है, चाय डालें, या 5 मिनट बाद मान लीजिए चाय डालें, फिर उसके सबसे अंत में दूध डालें और पानी डालें, तो चाय नहीं बनेगी। वैसे ही जब कोई काम किया जाता है तो उसका काम करने का तरीका होता है कि कौन सी चीज पहले की जाएगी, उसके बाद क्या किया जाएगा, फिर कैसे कैसे एक क्रम चलता है। तो जब हमारा कोई सेंटेंस होता है तो उसमें क्रम ये चलता है सकारात्मक में। देखिए ये कैसा सेंटेंस है, हम लोग अफर्मेटिव पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ है बच्चों सकारात्मक, सकारात्मक। सकारात्मक में हमने चारों चीजें इसी क्रम में चलती हैं। सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, फिर हम क्या है, सहायक क्रिया लिखते हैं। अगर मैं किसी टेंस की सहायक क्रिया लगती है तभी लिखेंगे, अगर नहीं लगती तो नहीं लिखेंगे। अगर मैं किसी में कर्म दिया है तो कर्म लिखेंगे, और नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे, लेकिन क्रम यही होता है। अब देखिए सकारात्मक में हम लोगों ने बात किया कि जो पहला शब्द होता है, क्या होता है, पहला शब्द, वो हमारा क्या होता है, कर्ता। पहला शब्द हमारा कर्ता, पहला शब्द ये है, अर्थात ये हम लिख देंगे कि। अब हमने ये पढ़ा था कि कर्ता जो होता है अपने साथ हमेशा जो कर्ता होता है वो हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट और पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव होता है, इसमें छोड़ करके कर्ता अपने साथ हमेशा क्या है, हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। तो ही के साथ हम लोग क्या लगा दिए, हैज। ये हमारी हेल्पिंग वर्ब। अब हमें क्रिया खोजनी है। तो हमने बताया था कि यदि चुका, चुके और चुकी आ जाए, चुकी, इसके बाद क्या है, हो और हूं हो। ठीक है। तो क्रिया हमारा पीछे से कितने है, पीछे से, पीछे से तीसरा शब्द हो। कौन सा शब्द होगा, तीसरा शब्द हो। अब देखिए 1 2 और ये हमारा 3, अर्थात अब खाना, खाने को हम लोग इंग्लिश में ईट कहते हैं, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिखा, ईटन। ठीक है। तो ही हैज ईटन। अब जैसे ही हमने क्रिया ये लिखा, तो इसके पीछे का शब्द शब्द हमारा क्या है, सारे शब्दों को समझ लो हमने लिख दिया। जब हम क्रिया प्रॉपर जो मेन क्रिया है उसको हम लोग लिख देते हैं, तब इसका मतलब क्या, हमने जो जितने भी शब्द दिए हैं उन सभी को लिख दिया।
कर्ता को हम पहले लिख दिए। अब हमारा क्या शब्द बचा है, ये खाना। खाना मतलब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, भोजन। यहाँ पे हमने लिख दिए फूड। अब देखिए कई बार क्या होता है, लोग क्या है खाने के पहले ए का प्रयोग कर देते हैं। ए का हमें प्रयोग नहीं करना है। क्या होता है कि जो खाना होता है इसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या है, इसकी हम गणना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जिसको हम गणना नहीं कर सकते उसके पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं करते हैं। अब ये हमारा क्या हो गया कि एक्टिव बन के तैयार हो गया, सेंटेंस हमारा एक्टिव बन के तैयार हो गया। अब देखिए क्या होता है, अब हम लोग इसको पैसिव में चेंज करेंगे। अब देखिए पैसिव में कैसे होगा, जब हम पैसिव में किसी को करेंगे तो हमारा एक चीज है कि जो पीछे दिया है, पीछे पीछे हमारा क्या दिया, ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग आगे लाएंगे, आगे लाएंगे। अर्थात उसको जो पहला बॉक्स है, फर्स्ट बॉक्स है, उसमें लिख देंगे ऑब्जेक्ट को। और जो हमारा सब्जेक्ट दिया है उसको क्या ले जाएंगे, पीछे जो दिया है उसको आगे लाएंगे। और जो आगे दिया है उसको हम लोग कहाँ लेके जाएंगे, पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। देखिए हमारा पीछे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग फूड को यहाँ लिख देंगे। तो जैसे उसको वैसे ही लिखना है, बस सब्जेक्ट में ध्यान रखना है। और यहाँ पे हम लोग बाई, अभी देखिए ही क्या है, सब्जेक्ट है। इसका जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, तो इसका ऑब्जेक्ट हिम होगा। क्या होगा, हिम। अब आप सोचेंगे हमने फूड को क्यों नहीं बदला, तो नाउन कभी नहीं बदलेगा, ध्यान रखिए। नाउन जैसे कोई नाम हो गया, नाम है तो चाहे सब्जेक्ट में आए चाहे ऑब्जेक्ट में, वो नहीं बदलेगा, वो जैसे का है वैसे ही लिखा जाएगा। लेकिन अगर में प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है, सर्वनाम है, तो वो बदलेगा। क्या है, वो बदलेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हिम। पैसिव में ये दो परिवर्तन कंपलसरी है, ठीक है। अब आपने क्या है कि सब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को क्या बना दिया, ऑब्जेक्ट। अब हमारे क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो है, अब देखिए फूड क्या है, फूड ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, एक वचन है। इसके साथ हम लोग हैज और बीन का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है हैज, और इसके साथ हम लोग क्या लगा देंगे, बीन। ये हो गया हैज बीन। अब देखिए, और अब क्रिया है, तो क्रिया ईटन कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म। तो हम इसी को, इसको ऐसा का हम लोग ऐसा ही लिख देंगे, ईटन। अब ये पैसिव में बनके तैयार हो गया। पहला सेंटेंस कह रहा है कि राम खाना खा चुका है। दूसरा कह रहा है खाना राम के द्वारा खाया गया है। तो कुल मिला के बात एक ही कह रहा है, चाहे राम के द्वारा खाया गया है या राम ने खाया है, बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए, और जैसे जैसे हमने लिखा तुम, तुमने, ठीक है, फल खा, या फल ऐसे देखो, फल खरीद, या फल खरीद लिया है, या फल खरीद चुके हो। तुम, तुमने फल खरीद लिया है, या तुम फल खरीद चुके हो। अब देखिए क्या होता है बच्चों, पहले एक बॉक्स बना लीजिए। पहला हमारा काम है एक बॉक्स बनाना। ये देखिए फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड और फोर्थ। इसमें हम लोग सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब हमारी कौन सी, दो नंबर पे, और वर्ब कितने हैं, तीन नंबर पे, और ऑब्जेक्ट जो है ये हमारा चार नंबर पे। ये हमारा एक क्रम है, क्या है, ये हमारा एक क्रम है। पहले सब्जेक्ट, फिर क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें पहचान करनी है, क्या करनी है, पहचान करनी है। अब देखिए क्या हुआ कि पहले लास्ट में सबसे दिया है का अर्थ हो गया प्रेजेंट, ठीक है।
फिर क्या लिया है, देखिए यहाँ कौन सी मात्रा आई है, यहाँ पे आ की मात्रा आई है, कौन सी, आ की। तो ये हो गया आ। तो अगर मैं है, हो और हूं के पहले आ, ए, ई आ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट। क्या कहेंगे, परफेक्ट। तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। अब देखिए हमने कहा था कि जब चुका, चुके, चुकी आएगा, चुका, चुके, चुकी, छोड़िए ये रहने दीजिए। अब ये हमने लिखा तुमने, तो तुमने को इंग्लिश में तुम, मतलब यू। अब यू क्या है, प्लूरल, ये बहुवचन है। देखिए प्लूरल प्रोनाउन है, कैसा है, प्लूरल प्रोनाउन है। तो इसके साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा एक्टिव है। तो कैसा सेंटेंस है, पहले देखिए, पहले ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। कैसा है, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का अर्थ क्या होता है, सकारात्मक, ठीक है, सकारात्मक। अब ये सकारात्मक है, तो सकारात्मक में जो हमारा पहला शब्द होता है, पहला शब्द वो क्या होता है, कर्ता, ठीक है। पहला शब्द हमारा कर्ता होता है, तो इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, यू, ठीक है। अब कर्ता अपने साथ क्या लेके आता है, हमेशा जो करता है अपने साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेके आता है। तो हमने यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हैव। तो हमने क्या यहाँ पे लिख दिया, है हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद हमारी क्या है, क्रिया। तो देखो एक, दो, ये तीन, ठीक है। खरीदना की स्पेलिंग क्या होती है, बाई, BUY। और थर्ड फॉर्म होता है BOUGHT, बॉट। तो यहाँ पर हमने BOUGHT, बॉट। अब जैसे ही हम लोग क्रिया लिख दिए तो ये हमारा पीछे का सब समाप्त हो गया, ठीक है, सब समाप्त हो गया। और इसको हमने पहले ही लिख दिया है। अब फल खरीद चुके हो, देखिए बच्चों फल क्या है, एक से ज्यादा खरीदेगा, एक फल तो खरीदेगा नहीं। अगर में ज्यादा है तो हम क्या लिख देंगे, फ्रूट्स। क्या लिखेंगे, फ्रूट्स। फ्रूट की स्पेलिंग देखिए बच्चों, FRUIT, फ्रूट। अगर मैं यस लगा दोगे तो फ्रूट्स। ये हमारा एक्टिव बन के तैयार हो गया। क्या बन के तैयार हो गया, एक्टिव। अब इसको हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। तो देखिए हमारा पैसिव, पैसिव में जब हम लोग चेंज करेंगे तो पहला हमारा काम है जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाना है। कहाँ लाना है, आगे। और जो सब्जेक्ट है उसको पीछे लेके जाना है। अर्थात ऑब्जेक्ट को हमें क्या बदलना है बच्चों, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को क्या करना है, ऑब्जेक्ट। उल्टा कर देना है। जो चीज ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल दो, और जो चीज सब्जेक्ट में है उसको किस में बदल दो, ऑब्जेक्ट में बदल दो। तो पहले बच्चों हम लोग फ्रूट्स को, FRUITX, फ्रूट्स हमारा आगे आ गया। और यहाँ पर हम लेके बच्चों यू का, यू होता है, तो बाई यू लिख दिए। अब देखिए फ्रूट्स क्या है, बहुवचन है। कैसा है, बहुवचन है। तो इसके साथ हैव बीन का ही प्रयोग किया जाएगा। और देखिए थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो थर्ड फॉर्म जैसे दिया है उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। तो ऐसे बच्चों ये सिंपल तरीका है। आप लोग पहले टेंस बनाने की कोशिश करिए। एक वाक्य लीजिए और वाक्य में ऐसा कोशिश करिए कि उसमें चार चीजें दी हो। कौन चार चीजें हो, एक तो कर्ता हो, ठीक है, दूसरा क्या है, सहायक क्रिया हो, तीसरा क्रिया हो, और चौथा क्या हो, कर्म। ये एक्टिव से जब हम लोग पैसिव में बनाते हैं तो सिर्फ यही चार चीजें इंपॉर्टेंट है, बाकी हम लोग कुछ नहीं देखते हैं। बाकी अगर मैं दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो पहले आप शुरुआत करिए। आप मान लीजिए आपको एक्टिव पैसिव नहीं आता है, आपको इंग्लिश में ग्रामर में कुछ नहीं आ रहा है, तो पहली बात है तो ग्रामर का, जो इंग्लिश का ग्रामर है बहुत सरल है। खास तौर पर जो हम लोग 10th में और 12th में जो इंग्लिश तैयार करते हैं वो इतना सिंपल है कि पर डे अगर में हम लोग आधा घंटा पढ़ाई कर लें, टेंस केवल सीख लें और आधा घंटा पढ़ाई करें तो आराम से हमारा हो जाएगा।
आप धीरे-धीरे पढ़िए, प्रैक्टिस करिए, 1 बार वीडियो देखिए, 2 बार देखिए, जब समझ में आ जाए 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, मैं कहूँ पूरे साल पढ़िए और करिए इसको। आप लोगों को क्या है, आसानी से ये आ जाएगा। ठीक है?